हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आपने काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे या फिर बोले भी होंगे। तुम्हें पता भी है ये क्या है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हें पता भी है इसके बारे में? तुम्हें पता भी है कितने बजे हैं? तुम्हें पता भी है वो कहाँ रहती है? अब ये वे सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते रहते हैं या फिर हमने सुने भी हैं कि जैसे आपका कोई सामान किसी ने तोड़ दिया तो आप उसे बोलेंगे गुस्से में कि तुम्हें पता भी है ये क्या है जो तूने इसको तोड़ दिया है। अब कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसे भी यही बोलेंगे ना कि तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है। तो ये सब सेंटेंसेस हम बोल चुके हैं और हम सुन भी चुके हैं। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा बनाने के लिए आज की वीडियो में हम ये सब करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इनको किस तरह यूज़ करेंगे, यानी कि हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि सबसे पहले आपने सेंटेंस से पहले आपने बोलना है डू यू इवन नो। ठीक है, डू यू इवन नो आपने बोलना है और फिर जो आपका सेंटेंस है वो आपने बोलना है। आपका जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर वो सेंटेंस आपका नॉर्मल है तो आप उसको नॉर्मल यूज़ करेंगे, सिंपल यूज़ करेंगे। अगर वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले आप डू यू इवन नो लिखकर WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर आप अदर वर्ड्स लगाएंगे अगर उसमें आपको दिए हुए हैं तो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डू यू इवन नो बोलकर अपना सेंटेंस बोलना है जिस भी टेंस में वो है। जैसे कि आपका सेंटेंस अगर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब आपकी ING फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप डू या डस का यूज़ आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप सेंटेंस बनाइए और देखिए और प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें पता भी है इसके बारे में। तो देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ भी आपसे क्वेश्चन यानी कि WH वर्ड्स के बारे में नहीं पूछा गया है कि आप वो यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल है। तो तुम्हें पता भी है इसके बारे में, तो सबसे पहले हमने लगाना है डू यू इवन नो। डू यू इवन नो इसके बारे में, अबाउट दिस। डू यू इवन नो अबाउट दिस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था जिसमें कोई भी WH नहीं था। अब हम अगले सेंटेंस में WH वाला वर्ड देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अब देखिए, तुम्हें पता भी है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब अगला है मैं कौन हूँ। अब ये WH से शुरू हो रहा है ना कि मैं कौन हूँ कौन हूँ। ठीक है, तो कौन की जगह आ गया हमारा WH कि हमसे वो पूछ रहा है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? डू यू इवन नो, जिसो जो हमने पहले स्टार्टिंग में बोलना है, डू यू इवन नो। अब हम अपना सेंटेंस बोलेंगे जो हमारा WH से स्टार्ट है, तो हम पहले WH लगाएंगे, WH वर्ड्स लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपने लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आपने नहीं लगाना है। तो डू यू इवन नो हु आई एम, आई है ना सब्जेक्ट, तो हु एम आई आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हु आई एम, मैं कौन हूँ। हु आई एम, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। डू यू इवन नो हु आई एम, अगर आप हु एम आई बोलेंगे तो आपका सेंटेंस रोंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस अब हम देखेंगे, तुम्हें पता भी है कितने बजे हैं। तो ये भी WH वाला सेंटेंस है, तो हमने सबसे पहले शुरू करना है डू यू इवन नो से। तो डू यू इवन नो व्हाट टाइम इट इज़। अब व्हाट टाइम इज़ इट नहीं बोलेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट टाइम इट इज़, और टाइम के लिए इट का यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये शायद आपको पता ही होगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हम अपना देखते हैं। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। ये सेंटेंस हम बोलते हैं ना गुस्से में कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। तो डू यू इवन नो, किससे बात कर रहे हो। तो हु यू आर टॉकिंग टू। अब हु के बाद अब आप आर नहीं बोलेंगे, हु के बाद अब आपने क्या बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है जो कि है यू। हु यू आर टॉकिंग टू यू। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो इसलिए टॉक की जगह क्या आ गया हमारा, आईएनजी, यानी कि टॉकिंग आ गया। डू यू इवन नो हु यू आर टॉकिंग टू। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपने आप भी सेंटेंस बना के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। तुम्हें पता भी है कुछ। अब ये क्या है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई WH नहीं पूछा जा रहा है हमसे। ध्यान से देखिए, तुम्हें पता भी है कुछ। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, डू यू इवन नो एनीथिंग। डू यू इवन नो एनीथिंग। यहाँ पर क्यों नहीं आया WH, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या, कहाँ, कैसे, किसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सेंटेंस है कि तुम्हें पता भी है कुछ। डू यू इवन नो एनीथिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला सेंटेंस। तुम्हें पता भी है मैं कहाँ रहता हूँ। अब तुम्हें पता भी है तो इसके लिए हम अपना फ्रेज लगाएंगे कि डू यू इवन नो मैं कहाँ रहता हूँ। ये है ना हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो वेयर आई लिव। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें डू डज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वेयर आई लिव, डू यू इवन नो वेयर आई लिव। ठीक है, अब देखेंगे अगला सेंटेंस। तुम्हें पता भी है वो क्या करती है। अब ये भी क्या है, हमारा WH सेंटेंस है कि वो क्या करती है, क्या पूछा जा रहा है, यानी वो बोला जा रहा है ना क्या वर्ड, तो ये WH है। तो तुम्हें पता भी है, डू यू इवन नो वो क्या करती है, वॉट शी डज। वॉट शी डज। अब आप वट के बाद सीधा डज नहीं बोल देंगे, एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, और इसमें शी, इसके साथ हम क्या लगाया, हमने डज लगाया है, सिंगुलर के साथ हमने डज लगाया है। वॉट शी डज, डू यू इवन नो वॉट शी डज। नेक्स्ट सेंटेंस हम अपना देखेंगे। तुम्हें पता भी है वो कहाँ गई थी। ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, पूछा जा रहा है कि वो कहाँ गई थी, कहाँ आ रहा है बीच में। तो डू यू इवन नो वो कहाँ गई थी, वेयर शी वेंट। अब देखिए मैंने ये नहीं बोला कि वो कहाँ गई है, मैंने बोला है वो कहाँ गई थी। पास्ट की बात हो रही है तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या है फॉर्मूला, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है। तो वेयर शी वेंट। ठीक है, डू यू इवन नो वेयर शी वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। तुम्हें पता भी है तुम क्या पी रहे हो। ये भी क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ना। तो वर्ब क्या हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो तुम्हें पता भी है, डू यू इवन नो तुम क्या पी रहे हो। क्या यानी कि वॉट, वॉट यू आर ड्रिंकिंग। अब वॉट आर यू नहीं बोलेंगे, वॉट के बाद आप सीधा आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे वॉट के बाद हमारा सब्जेक्ट, वॉट यू आर ड्रिंकिंग। डू यू इवन नो वॉट यू आर ड्रिंकिंग। तुम्हें पता भी है ये किसका घर है। ये भी हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है। तो डू यू इवन नो, तुम्हें पता भी है ये किसका घर है, किसका यानी कि हुज, किसका घर। इसको पूरे को एक को उठाए, पूरे को उठा के चलेंगे, किसका घर यानी हुज हाउस, दिस इज। अब हुज हाउस इज दिस नहीं बोलेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब इज बाद में हमने लगाना है। हुज हाउस दिस इज। डू यू इवन नो हुज हाउस दिस इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट रही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।